डियर स्टूडेंट, मैं गौतम सर अल्फ़ा मैथमेटिक्स में आपको एक बार स्वागत करता हूं। तो आज का जो सेशन है बहुत मज़ेदार सेशन है, ठीक है। तो इसको आप लोग पूरा कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का सेशन है और परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का मैं कुछ थ्योरेटिकल अप्रोच बताऊंगा। उसके बाद से आपको जो है प्रैक्टिकली अप्रोच भी बताऊंगा, लेकिन आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सेशन होगा वो लाइव क्लास में होगा। तो फिलहाल आज देख लीजिए थोड़ा सा परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के बारे में चर्चा। देखिए सर, परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस, क्रमचय एवं संचय। तो क्रमचय एवं संचय 11th क्लास का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और ये 11th में ही नहीं, आपके एनडीए में भी पूछा जाता है और जेईई में भी पूछा जाता है। तो बहुत मतलब बेहतरीन टॉपिक होता है। और इस बेहतरीन टॉपिक को पढ़ने से पहले एक टॉपिक आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ध्यान से सुनिएगा सर, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यानी गणना का आधारभूत सिद्धांत। गणना का आधारभूत सिद्धांत क्या होता है, इसको थोड़ा जानकारी में लेते हैं। गणना का आधारभूत सिद्धांत क्या होता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है, सुनिए। हम जानते हैं कि कोई कार्य करेंगे तो उसके तरीके होंगे, कुछ ना कुछ तरीके होंगे। तो उनके कार्य करने के जो टोटल तरीके होते हैं उन्हीं को कहते हैं गणना के आधारभूत सिद्धांत। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी कार्य करेंगे, कोई भी वर्क करेंगे तो उसके अलग अलग तरीके होंगे, डिफरेंट डिफरेंट वे होंगे। तो उनके डिफरेंट डिफरेंट तरीकों की कुल संख्या को कैसे काउंट किया जाए उसी को कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यानी गणना का आधारभूत सिद्धांत। चलो सर, गणना के आधारभूत सिद्धांत दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, गुणन का सिद्धांत होता है, एक होता है गुणन का सिद्धांत और एक होता है योग का सिद्धांत। तो दोनों को हम समझते हैं बारी बारी से। गुणन का सिद्धांत क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, मैं ऊपर डिफिनेशन लिखा हूं इसका, देखिएगा। ए किसी कार्य को एम तरीका से करता है, पूरा फुल एंड फाइनल लिखिएगा। ए किसी कार्य को पॉज करो वीडियो को। तो देखिए सर, गुणन का आधारभूत सिद्धांत वहीं से हो रहा है ना। गुणन का आधारभूत सिद्धांत क्या होता है, ए किसी कार्य को इसका डिफिनेशन ये है, ए किसी कार्य को एम तरीका से करता है और बी उसी कार्य को एन तरीका से करता है। तो वह कार्य करने के कुल तरीका क्या होता है, एम गुने एन। आई रिपीट अगेन, अब इसमें दो ही तरीके नहीं हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। ए किसी कार्य को करने को एम तरीका से करता है और बी उसी कार्य को एन तरीका से करता है। तो टोटल तरीका क्या हो गया अपना, एम और एन। एम और क्या हो गया, एन। जब मैं प्रैक्टिकल की बात करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसी को कहते हैं गुणन का आधारभूत सिद्धांत, याद रखिएगा सर। दूसरा नंबर होता है योग का सिद्धांत। किसका सिद्धांत, योग का सिद्धांत होता है। तो योग का सिद्धांत क्या होता है, कोई कार्य ए जो है एम तरीका से कर रहा है और कोई कार्य बी जो है एन तरीका से कर रहा है। यह कार्य जो है किसी एक के होने से पूरा हो जाता है तो उसे योग का सिद्धांत कहते हैं। आपको समझ में नहीं आया होगा, एक बार समझाते हैं। कोई कार्य जो है ए और बी मिल करके कर रहे हैं सर, ठीक है। तो ए जो है एम तरीका से कर रहा है और बी जो है एन तरीका से कर रहा है। तो इसमें मैं बोलूं कि टोटल तरीका क्या हो जाएगा, तो एम गुने एन, वो गुणा वाला बात हो गया। और वही कार्य जो है एम तरीका से हो रहा है या एन तरीका से हो रहा है। तो इसका मतलब एक इसमें एक कंडीशन आ गया, शर्त आ गया कि कार्य जो है किसी एक के करने से समाप्त हो जाता है। कोई एक आदमी कर देगा कार्य तो समाप्त हो जाएगा, तो उसको कहेंगे योग का सिद्धांत। इसमें क्या होगा कि दोनों मिल के कार्य कर रहे हैं। इसमें क्या है, इसमें भी दोनों आदमी कार्य कर रहा है, लेकिन हो रहा है क्या कि किसी एक के करने से यह कार्य किसी एक के होने से पूरा हो जाता है तो उसे योग का सिद्धांत कहते हैं। तो इसको बोलेंगे एम प्लस एन। तो कुल तरीका, कार्य करने का तरीका क्या हो गया, एम प्लस एन। चलिए इसका एक प्यारा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, प्यारा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं इसका, ठीक है। बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए सर, कमरा
कमरा है ये, यानी रूम है, और रूम में एक आदमी है, ठीक है। और इस रूम में 5 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? 5 दरवाजे हैं, 5 डोर है। इस रूम में 5 दरवाजे हैं। तो बताइए ये आदमी बाहर जाना चाहता है, तो ये आदमी कितने तरीक़ा से बाहर जा सकता है? आप बताइए सर, कितने तरीक़े से बाहर जा सकता है? तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये आदमी जो है अगर इस गेट से निकलेगा तो इधर 3 दरवाजे हैं, और इस गेट से निकलेगा तो इधर 2 दरवाजे हैं। तो कहने का मतलब है कि दाएं बाएं है तो इस इधर से अपना 3 तरीक़ा से जा सकता है, 3 तरीक़ा से जा सकता है, और इधर 2 तरीक़ा से जा सकता है। तो आप समझिएगा मैं कह रहा हूँ, फील करा रहा हूँ आपको कि यह कार्य जो है किसी एक तरीक़ा से करने से संपन्न हो जा रहा है। देखिए, मान लीजिए बाहर जाना है, आदमी को कहाँ जाना है? बाहर। बाहर जाने का काम कर रहा है आदमी। कहाँ काम कर रहा है? बाहर जाने का कार्य कर रहा है। कौन सा आदमी कर रहा है? ठीक है सर। तो देखिए मैं बता रहा था कि मतलब आपका योग का सिद्धांत आपको तो पता ही है कि 2 आदमी 3 आदमी कितने आदमी मिल के काम करे, लेकिन एक आदमी कर देगा ना तो सर वो कार्य संपन्न हो जाता है। तो ठीक है सर, मतलब तो यही बात है कि इसमें आदमी है और इसमें 5 दरवाजे हैं। निकलना चाहता है आदमी बाहर, तो इधर से जाएगा तो 3 तरीक़ा से जाएगा, और इधर से जाएगा तो 2 तरीक़ा से जाएगा। तो टोटल तरीके कितने होंगे सर? 3 और 2 5, 5 तरीके होंगे। तो इसको योग का सिद्धांत कहते हैं। तो मैं ऐसा नहीं, पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है सर, चलिए हम आगे की कहानी शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग बढ़िया से नोट कर लीजिएगा लोग, और आगे की कहानी शुरू करते हैं। नोटेशन ऑफ फैक्टोरियल, फैक्टोरियल नोटेशन। ठीक है सर, देखो देखिए क्या लिखा है, फैक्टोरियल नोटेशन, क्रमगुणित संकेतन। क्रमगुणित संकेतन क्या होता है कि जब प्राकृत संख्या को, किसी नेचुरल नंबर को क्रमबद्ध तरीके से मल्टीप्लाई किया जाए, क्रमबद्ध तरीके से मल्टीप्लाई किया जाए। जैसे मान लीजिए कि 5 है और इस 5 को मैं लिखूं 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, क्रमबद्ध तरीके से। अच्छा, मैं लिखूं 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, बात है ना सर। तो इसी को कहते हैं फैक्टोरियल। क्या कहते हैं? फैक्टोरियल। याद रहे किसको लिखना रहता है? नेचुरल नंबर हो गया, यानी इसको मैं नेचुरल नंबर भी कह सकता हूँ और होल नंबर भी कह सकता हूँ। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। होल नंबर्स को अगर आप क्रमबद्ध तरीके से मल्टीप्लाई में लिखा जाए तो उसको कहते हैं क्रमगुणित यानी फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को नोटेशन करते हैं। फैक्टोरियल को इस तरह से लिखा जाता है, एक होता है एक्सक्लेमेशन जैसा, उल्टा आई के समान। कैसे? उल्टा। तो इसको पढ़ेंगे सर, इसको रीड करने का क्या तरीका है, इसको कैसे रीड करते हैं? इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल, फैक्टोरियल एन। क्या पढ़ते हैं बाबू? फैक्टोरियल एन। चाहे एन फैक्टोरियल पढ़िए चाहे फैक्टोरियल एन पढ़िए, डजंट मैटर, इसको भी यही पढ़ेंगे, फैक्टोरियल एन। याद रखिएगा, रीड एज कैसे पढ़ेंगे? फैक्टोरियल एन, चाहे एन फैक्टोरियल, इतना बात ध्यान में रखना। तो मैंने बताया कि नेचुरल नंबर को, जब नेचुरल नंबर को क्रमबद्ध तरीके से मल्टीप्लाई किया जाए, यानी लाइन बाय लाइन गुना किया जाए। जैसे 7 है तो मैं 7 को लिखूं 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7, या 7 6 5 4 3 2 1, तो ये कहलाता है फैक्टोरियल। ठीक है सर। तो देखिए क्या है, तो अपना यहाँ पे n फैक्टोरियल है, तो हम n फैक्टोरियल को मैं कैसे लिख सकता हूँ? n, और n में से 1 कम करके n-1, n में से 2 करेंगे तो n-2, अगला टर्म होगा n-3, अगला टर्म होगा n-4, और लास्ट में हो जाएगा 2 3 1। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये बात कि सर कैसे लिख रहे हो। देखो प्यारे बच्चों, 7 है तो कैसे लिखोगे? 7 6 5 4 3 2 1, चाहे 1 से लेकर 7 तक। तो आप ध्यान से देखोगे तो पहले 7 लिखा गया, और उससे 1 कम करके क्या लिखा गया? 6 लिखा गया, और उससे 1 कम करके क्या लिखा गया? 5 लिखा गया, और उससे 1 कम करके 4। तो कुल मिला के मतलब क्या है कि हमेशा 1 1 घटेगा। तो n है तो n में से 1 घटेगा तो n-1,
फिर इसमें से तो एक घटेगा ना सर, तो n-2, अगला टर्म आएगा n-3, अगला टर्म आएगा n-4, ऐसे करके आएगा 2 3 1, 2 3 1, यानी लास्ट में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है फैक्टोरियल 5 है तो 5 4 3 2 1, यानी 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सर इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, आप ऐसे लिखो या चाहे ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो फैक्टोरियल क्लियर हो रहा होगा। देखिए सर फैक्टोरियल 7 है, यहाँ पे क्या है फैक्टोरियल 7, तो फैक्टोरियल 7 को कैसे लिख सकते हैं, जानते हैं क्या होता है? फैक्टोरियल को मैं स्टॉप कर करके लिख सकता हूँ, रुक रुक के। जैसे फैक्टोरियल 7 है तो पहले आप लिखते हो 7 गुने 6, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 7 गुने फैक्टोरियल 6। तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, 7 को मैं लिखा हूँ 7 गुने फैक्टोरियल 6, 7 गुने 6, अगले टर्म क्या आ सकता है फैक्टोरियल 5, 7 गुने 6 5, फैक्टोरियल क्या हो सकता है 4। इस स्टेप को मैं समझा रहा हूँ आपको कैसे लिख सकता हूँ। प्यारे बच्चों सुनो, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए कि 8 है तो आप 8 फैक्टोरियल को कैसे लिखोगे, फैक्टोरियल 8 का मान कैसे लिखोगे, 8 7 6 5 4 3 2 1। आप ध्यान से देखोगे तो पाओगे 8 मैंने लिख दिया, यहाँ से यहाँ तक किसका मान है फैक्टोरियल 7 का मान है, तो इसीलिए मैंने बोला था कि 8 को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ 8 गुने फैक्टोरियल 7। ठीक है सर, और मैं और भी शो करना चाहूँ और भी लिखना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँगा, यहाँ से यहाँ तक की बात, तो 8 गुने फैक्टोरियल क्या हो सकता है 6 हो सकता है। अगर और भी आगे की कहानी शुरू करूँ तो यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो 8 गुने 6 के बाद क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5। ठीक है सर, तो ये बात दिमाग में रख लेना है। ठीक है, अब दुनिया में एक दो ही ऐसे नंबर हैं जिनका फैक्टोरियल एक जैसा होता है, जिनका फैक्टोरियल का मान एक जैसा होता है। ठीक है, और कौन सा नंबर होता है, देखिए सर दुनिया में दो ही एक नंबर होते हैं, जैसे कि 0 होता है और 1 होता है, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है और 0 का भी फैक्टोरियल 1 होता है। बाकी ऐसे कोई फैक्टोरियल नहीं है, कोई नंबर नहीं है जिनका फैक्टोरियल एक जैसा हो, मतलब बराबर हो। किसी भी फैक्टोरियल का मान बराबर नहीं होता है, लेकिन दो ऐसे नंबर हैं 0 और 1 जिनका फैक्टोरियल 1 होता है। ठीक है सर, अब सुनो फैक्टोरियल 0 बराबर 1 कैसे होता है, आप प्रूफ भी कर सकते हो। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ सर, देखना ध्यान से, अगर फैक्टोरियल n है तो याद रखना कि ये n जो है ना हमेशा बिलोंग करेगा किससे, होल नंबर से। किससे बिलोंग करेगा सर, होल नंबर से, पूर्ण संख्या से। पूर्ण संख्या क्या होता है 0 1 2 3 4 अप टू। तो ये इतना बात ध्यान में रखना कि इसके जगह पर ये सब रह सकता है, ये सब रह सकता है, बाकी कोई नहीं रह सकता है। अगर कोई बोलेगा कि सर 5/2 का फैक्टोरियल, तो सर बोलेंगे अनडिफाइंड है, ये डिफाइन नहीं है, परिभाषित नहीं है। कोई बोलेगा कि सर -4 का, तो ये भी डिफाइन नहीं है। ठीक है सर, तो ये बात ध्यान में रखना। 0.5 ये भी डिफाइन नहीं है। फैक्टोरियल हमेशा कब डिफाइन होता है, बोले मोटे मोटे तौर पे बोले तो होल नंबर पे। ठीक है सर, नेचुरल नंबर पे जो भी है, पॉजिटिव इंटीजर पे। ठीक है सर, देखो फैक्टोरियल 0 बराबर 1 होता है, फैक्टोरियल 1 बराबर 1 होता है। यही दो ऐसे नमूने हैं जिनका मान क्या होता है 1 होता है। अब आइए मैं प्रूफ करके बताता हूँ, हाउ टू प्रूफ फैक्टोरियल 0 बराबर 1। कैसे प्रूफ करें कि फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, जानना जरूरी है। देखिए सर, देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, प्यारे बच्चों बताना, 5 गुने 4, क्या मैं इसको ऐसे रोक सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल रोक सकता हूँ ना सर, बिल्कुल रोक सकता हूँ। तो बिल्कुल रोक सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे फैक्टोरियल n लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ बच्चे पट्टी, फैक्टोरियल n। सॉल्यूशन ले लेता हूँ। ठीक है, फैक्टोरियल n को मैं क्या लिख सकता हूँ मेरे बच्चे, n
n-1। अब इसको रोक सकता हूँ कि नहीं रोक सकता हूँ? जैसे आपने बोला कि सर 5 4 3, अब 7 है तो मैं लिख सकता हूँ 7 गुने फैक्टोरियल 7 का मान, ये फैक्टोरियल 5 का मान है, 7 गुने फैक्टोरियल 6, रोक सकता हूँ ना, n इंटू फैक्टोरियल n-1। अब ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, ये गुना में है तो इसको मैं बटा में ले लेता हूँ, फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल, सॉरी केवल n है, ये क्या है n है, और फैक्टोरियल n-1 है ना बच्चे? ध्यान से देखिए, ये फैक्टोरियल n है तो इसको मैंने तोड़ा n इंटू फैक्टोरियल n-1, तो ये इंटू में है तो इसको मैं इधर खींच के लाया तो ये बटा में हो गया, बचा इधर n-1। तो आप क्या कर सकते हो सर, दोनों तरफ बोथ साइड n बराबर क्या रखो 1, when बोथ साइड पुटिंग n इक्वल टू 1, यानी दोनों तरफ हम क्या रखेंगे, n के जगह पर 1 रखेंगे। तो रखते हैं, देखिएगा सर, ऊपर हो जाएगा फैक्टोरियल 1, अब बाटा नीचे हो जाएगा 1, ठीक है सर, नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 1-1। तो इधर मैं काट के लिखता हूँ। प्यारे बच्चों, मैंने बताया कि फैक्टोरियल 1 का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, तो 1 और बटा 1, डजंट मैटर। ओ, 1 में से 1 घटा देंगे, फैक्टोरियल क्या आएगा 0, तो फैक्टोरियल 0 का मान क्या आएगा 1। तो प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया ना सर? तो मैंने प्रूफ कर दिया कि सर फैक्टोरियल 0 का मान 1 क्यों होता है, फैक्टोरियल 0 का मान 1 क्यों होता है। सर देखिए, लॉजिकली भी प्रूफ किया जा सकता है। अगर आपसे कोई पूछे कि फैक्टोरियल 0 का मान 1 क्यों होता है, तो बता देना कि सर फैक्टोरियल 0 का मान अगर 1 नहीं लिया जाए तो सारे क्वेश्चन का जवाब क्या आ जाएगा, 0। फैक्टोरियल 0 का मान 0 लिया जाए तो सारे क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, 0। इसलिए फैक्टोरियल 0 का मान क्या माना गया, 1 माना गया। सिंपल सी बात। फैक्टोरियल 4 है, 4 3 2 1, और यहाँ पे तो 0 आ जाता ना सर, तो 0 आ जाता, तो इस 0 को अगर 1 नहीं माना जाता, इस 0 को 1 नहीं माना जाता तो टोटल क्या हो जाता, 0। तो दुनिया में फैक्टोरियल पढ़ने से कोई बेनिफिट होता ही नहीं, इसीलिए फैक्टोरियल 0 का मान क्या माना गया है, 1 मान लिया गया है। हालांकि माना क्या गया है, सिद्ध भी हो गया ना सर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपना इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं, उसके बाद से आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। सर टाइम देखा करो तो, ठीक है। चलो देखो सर, कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल की बात करते हैं, हम लोग पढ़ेंगे। देखो सर, जैसे मान लो कि ये फैक्टोरियल 7 है और फैक्टोरियल 5 है, इसका हल सॉल्यूशन चाहिए। तो हम जानते हैं कि देखिए सर, इसमें क्या होता है कि जो बड़े वाले फैक्टोरियल होते हैं ना, उन्हीं को तोड़ा जाता है। दिमाग में ये रखना कि जो फैक्टोरियल बड़ा होता है, क्या होता है सर, बड़ा होता है, उसी को तोड़ना होता है। तो हम लिख सकते हैं 7 गुने 6 फैक्टोरियल 5, रोक देंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, 5 है, ये 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 42। जनरली बहुत बच्चे क्या करेंगे कि 7 को तोड़ देंगे पूरा, 5 को भी तोड़ देंगे। सर आएगा आंसर, डजंट मैटर, लेकिन रोक करके बनाओगे तो इतनी कैलकुलेशन हार्ड नहीं जाएगा। एक और एग्जाम्पल, फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल 8 है। कैसे लिखोगे सर, 10 9, बड़ा कौन है, वेला है, 10 9 और यहाँ पे हो जाएगा 8, तो रोक देंगे क्योंकि नीचे 8 है, 8 से 8 कट जाएगा, 90 आंसर होगा, ठीक है सर। तो ये मैटर होना चाहिए सर। चलिए एक प्यारा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए फैक्टोरियल 6 बट्टा 2 गुने फैक्टोरियल 4, कैसे तोड़ोगे बच्चे, 6 5 और 4, ठीक है। तो 2 गुने फैक्टोरियल 4, ये 4 से 4 का हो गया, कट गया, 2 तिया 6, यानी 5 तिया 15 आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फैक्टोरियल की कहानी कुछ कुछ क्लियर हो रहा होगा। चलिए
अब एक बताते हैं, फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखें, फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखें, रूप में लिखें, फैक्टोरियल के रूप में लिखें। जैसे मान लीजिए कि आपके पास आ गए 1 2 3 4 5, 4 5, तो इसको आप क्या लिख सकते हो सर, फैक्टोरियल 5 आंसर। ठीक है, 1 2 3 4 5 है तो फैक्टोरियल 5 लिख सकते हो। अब मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ, 3 4 5 6 7। अब इसको फैक्टोरियल के रूप में लिखना है, बताइए। तो फैक्टोरियल के रूप में लिखना है, ये तो आराम से था कि सर इसको मैं बोल सकता हूँ फैक्टोरियल 5, इसको फैक्टोरियल के रूप में लिखना है। क्या करोगे सर? तो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ कर लेते हैं बच्चे सब। क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखिए हम देखेंगे कि सर 7 6 5 4 3 2 1 होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इधर लगा देता हूँ 1 2, कोई तो गलती नहीं ना किया सर। अब देखो तो 1 2 3 4 5 6 7, चाहे 7 6 5 4 3 2 1 किसके बराबर है, फैक्टोरियल 7 के बराबर है। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे इसको ऐसे ही उतार देता हूँ, इसको उतार देता हूँ 7 6 5 4 3। अब यहाँ पे 2 1 आना चाहिए, ये 2 1 आना चाहिए, लेकिन है नहीं, तो मैं लिख दूंगा। क्या बात है, मैं लिख दूंगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बोलो बोलो प्यारे बच्चों, लिख सकता हूँ कि नहीं? ये 2 1 से 2 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 7 बट्टा फैक्टोरियल 2। इसी को कहते हैं फैक्टोरियल के रूप में लिखना, इसी को कहते हैं फैक्टोरियल के रूप में लिखना। तो ये बात दिमाग में रखना कि फैक्टोरियल के रूप में कैसे लिखा जाता है। जैसे मान लो 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है सर, अब आप देखोगे इसको फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखना है, तो आप देखो पहले इसको लिख लो 11 10 8 9 7 6 5। अब आप ही बताइए सर, 11 10 9 8 7 6 5, 4 3 2 1 तो है नहीं, तो मैं लिख दूंगा 4 3 2 और यहाँ पे लिखूंगा 1। अब बताना जरा, 4 3 2 1 के बदले जो बाटा में है, जो गुना में दिए हैं अपना मुंह से, तो भी तो बाटा में देना पड़ेगा ना सर। 4 3 2 1, तो ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं, ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 11, फैक्टोरियल 11, और नीचे वाले के बदले लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4। तो कंप्लीट सॉल्यूशन ये आया। ठीक है सर, तो मैं 2 क्वेश्चन देता हूँ बना करके, मेरे को कमेंट में पिन कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा बात है। तो ये क्वेश्चन कैसा था, अभी मत कहना कि सर गुना कर देंगे तो आंसर नहीं हो जाएगा। सर फैक्टोरियल के रूप में लिखना है, फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न दे रहे हैं, बना लीजिएगा लो। 1 बट्टा फैक्टोरियल 9 1 बट्टा फैक्टोरियल 10 बराबर x बट्टा फैक्टोरियल 11 का मान क्या होगा। एक और क्वेश्चन दे देते हैं, 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने 10 को फैक्टोरियल के रूप में लिखो। फैक्टोरियल के, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, लिखें, फैक्टोरियल के बारे में जान लेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, बन जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि ये फैक्टोरियल के रूप से कहीं कनेक्शन इसका नहीं है, तो बना लेंगे, क्या दिक्कत है, क्योंकि फैक्टोरियल में लाइन बाय लाइन नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें लाइन बाय लाइन नहीं है, लेकिन लाइन बाय लाइन नंबर बनाने का प्रयास करेंगे, बन जाएगा। तो कृपया इसमें x का मान बताना है। ठीक है, इसमें x का मान बताना है और कमेंट में पिन कर दीजिएगा, और इसका फैक्टोरियल के रूप में लिखना है। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।